देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो शनिवार का दिन था। वैसे तो आमतौर पर शनिवार को ऑफिस में ना के बराबर काम होता है, मगर एक मीटिंग के चलते साहब ने मेरे को जल्दी ऑफिस आने को कहा। मैं शनिवार की सुबह तकरीबन 7 बजे से कुछ पहले पहुंचा और ऑफिस की साफ सफाई में लग गया। मैं अभी ऑफिस की साफ सफाई के बाद ऑफिस के मेन गेट पर झाड़ू लगा ही रहा था कि मुझे स्टोर रूम की खिड़की जोरों से हिलती हुई नजर आई, जबकि उस वक्त वहां जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। और ऊपर से मैं कुछ देर पहले ही उस स्टोर रूम की सफाई के साथ खिड़कियों को भी अच्छे से बंद करके आया था। चूंकि मैं उस वक्त पूरी ऑफिस में अकेला ही था तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी, मगर मैंने फिर अपने आप को ये कहकर समझा दिया कि कुछ भी तो नहीं है, वैसे भी दिन निकल आया है। मैं उस खिड़की को अनदेखा करके अपने काम में लग गया, मगर वो खिड़की अभी भी लगातार हिले ही जा रही थी, जिसकी आवाज़ से मेरा ध्यान बार बार उसी खिड़की पर जा रहा था। और आखिरकार उस खिड़की के शोर से परेशान होकर मैं स्टोर रूम में गया वो खिड़की बंद करने के लिए। जब मैं स्टोर रूम में पहुंचा तो खिड़की के पल्ले अभी भी फटफटा रहे थे। पहले तो मैंने स्टोर रूम के अंदर दाएं बाएं झांका, फिर जब मुझे लगा कि वहां कुछ भी वैसा नहीं है तो मैंने धीरे से अपने कदम अंदर बढ़ाए। मैं अभी धीरे धीरे स्टोर रूम में उस खिड़की की तरफ ही बढ़ रहा था कि एकदम से मुझे सिरहंसी महसूस हुआ और तभी एकदम से मेरा पूरा शरीर ठंडा सा पड़ गया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि किसी ने पीछे से मेरे बाल दबोच लिए और मुझे मेरे बालों से घसीटते हुए स्टोर रूम के चारों तरफ घुमाने लगा। वो मुझे इतनी तेज घुमा रहा था कि मुझे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरा सिर स्टोर रूम के किसी अलमारी पर लगा और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो साहब और उनके साथ कुछ लोग स्टोर रूम में खड़े नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम ठीक तो हो? और तुम्हें स्टोर रूम की सफाई करने के लिए किसने कहा था? मैं उस वक्त इतने दर्द में था कि मैंने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। तभी साहब मुझे अपने साथ अस्पताल ले गए, जहां मल्लम पट्टी के बाद मुझे कुछ दवाएं देकर घर भेज दिया गया। जब यह बात फैली तो मुझे वहीं के एक पुराने कर्मचारी ने बताया, बहुत पहले स्टोर मैनेजर की हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त जब वो मैनेजर हुआ करते थे तब किसी को भी बिना परमिशन के स्टोर रूम में जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। अगर कोई चला भी जाता तो स्टोर मैनेजर उसे हैवानों की तरह पीटता, और उसके मरने के बाद भी अगर कोई अकेले स्टोर रूम में चला जाता है तो उनके साथ आज भी वो वैसा ही सलूक करते हैं। ये सब जानने के बाद मेरा मन तो ऑफिस ही छोड़ने को हुआ। फिर मैंने सोचा, क्या फ़ायदा, अपना ही नुकसान है। ये सोचकर मैं वापस काम पर लग गया, मगर अब मैं स्टोर रूम में अकेला नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।